ओम शांति। 5/3/1971 के अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है भट्टी की अलौकिक छाप। आज बाप दादा हर एक के मस्तक से दो बातें देख रहे हैं। कौन सी? एक भाग्य और दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्टी में यह दर्पण मिला है जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। भट्टी में आना अर्थात दो बातें प्राप्त करना। वह दो बातें कौन सी हैं? आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं तो उन्हों का पेपर लेते हैं। बताओ मुख्य दो बातें कौन सी मिलती हैं? हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। भट्टी से दो बातें मुख्य यह मिली, उन्हें साथ लेकर ही जाना है। एक तो अपने आप को देखना कि दर्पण, और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला, लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा जो आप लोगों का यादगार चित्र है। कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा ये राज्य का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला है और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। लेकिन दोनों ले जाने हैं, यहाँ ही छोड़कर नहीं जाना है। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे। जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा, ऐसी अपनी सूरत बनाई है भट्टी में, इसलिए आए हो ना। लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया है और कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति की रस्म का पूरा ठप्पावा पक्की छाप लगाई है, पूरी छाप लगाई है, जो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वे हाथ उठाएं देखना। लौकिक रीति रस्म पेपर बहुत कड़ा आएगा। कोई ने हाथ नहीं उठाया, यह समझते हैं हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। यह भी अपने में संशय क्यों रखते हो? मालूम है हम फेल हो जाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके भी दिखाएंगे। विजयी रतन होना कब भी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता। अच्छा, मेजॉरिटी विजयी रतन है ना, विजयी रतन है। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाया कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं। स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए। मालूम विजय होगी या नहीं, मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए, मास्टर नॉलेजफुल बन गए, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता कि
ना मालूम, उनको तो सभी मालूम है, यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि ये रॉन्ग कार्य कर रही, मालूम पड़ता है ना, मालूम यह होगा या नहीं होगा, ये कहना ब्राह्मणों की भाषा में नहीं। भट्ठी में ये छाप पक्की लगाकर जाना, जो 21 जन्म ये छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्ठी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी। अब भट्ठी से जाकर क्या करेंगे? भट्ठी में आए हो अपने को परिवर्तन करने के लिए, जितना जो स्वयं को परिवर्तन में ला सकता वे उतना औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। अगर सर्विस भी देखते हो कि परिवर्तन में कम आते हैं, दर्पण जो ले जा रहे हो उसमें देखना, मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है। अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है तो दूसरों को इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। तो दो बातें याद रखना, एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना, लौकिक अलौकिक में आना, दूसरा परिपक्वता में आना। अगर परिपक्वता नहीं तो भी सफलता नहीं होती, परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। ये मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। सहज बात सुनाई, माताओं को सहज बातें चाहिए ना। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती हैं, बाप दादा भी वही काम देते हैं। अच्छा, ये भट्ठी जो मधुबन की बेहद की भट्ठी है, अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्ठी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई भी मॉडल छोटा ही बनाया जाता है, जैसे यहाँ भट्ठी करके जा रही हो ऐसे ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा? वही भट्ठी की बातें, भट्ठी की धारणाएं, भट्ठी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्ठी जैसे ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्ठी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसे ही ऊंची वृत्ति में भी रखना है। वृत्ति चेंज की, फिर प्रवृत्ति की स्थितियों को डगमग कर देंगी। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाले अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? वृत्ति को साथ ले जाना, फिर देखना विजयी बने हो। माताओं के साथ सभी ज़्यादा स्नेही हैं, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए, इसलिए पुकारा भी ज़्यादा। माताओं ने बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं ने पांव दबाए, माताओं के पांव दबाए। पाँव कोई स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते हैं। इन्हीं को स्नेह और साहस देना है, सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अच्छा, भट्ठी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली है उसका सार 3 शब्दों में याद रखना। कौन से 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, फिर मोड़ना भी सीखी हो, अपने संस्कारों को, स्वभावों को मोड़ना भी सीखी और जोड़ना भी सीखी हो। ये 3 शब्द याद रखना। सदैव अपने को देखते रहना, तोड़ भी रही हो, मोड़ भी रही हो और जोड़ भी रही हो, तीनों में कौन सी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास यह समृद्धि का तिलक दे रहे। तिलक समृद्धि की निशानी, सदैव यह समृद्धि में रखना कि यह सभी जो भी इन नैनों की विनाशी चीजें देखते हो, वे देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहो। इन आँखों से जो विनाशी चीजें दिखाई देती हैं उनमें विनाश की स्मृति रहे। यह स्मृति का तिलक
तिलक इस ग्रुप को दे रहे, फिर कोई भी बातों में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही विनाशी चीज को। इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज ये स्मृति का तिलक अपने को लगाना। भोली माताएं हैं, यही माताएं अगर मैदान में आ जाए, यह अपने को आज जो शेर समझते हैं वे बकरी बन अपने चरणों में आ जाए, क्योंकि जिस बात में वे कमजोर व कायर हैं उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे तो बकरी बन जाएंगे ना। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती जो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं, ऐसी जादूगरनी हो। जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं। तुम माताएं भी ऐसी जादूगरी फिर दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। तो ये अंत में जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज बुलंद होना तुम्हारी इस सर्विस से। जब शेर बकरी बन जाएंगे फिर उनके फॉलोवर्स तो पीछे पीछे हैं। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना है। तो तैयार रहना। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामने करें बताओ तो वह ठहर सकेंगे। चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं से पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मतें शुक्री शक्तियाँ मदद दे सर्वशक्तिमान, यह सदैव याद है ना। अब सिर्फ रिटर्न करना है, इतनी जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। यह सभी शेरनियाँ हैं। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं, निर्भय रहती हैं। यह भी भय नहीं है ना मालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। यह तो पहले ही दिन जब भट्टी में आती तो भट्टी में आना अर्थात बदलना समझा परिवर्तन समारोह मना रही हो। बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना, फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 जरूर बनना है। बनना तो सभी में चाहिए, अगर नहीं बन सकते तो कोई न कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 अपने को जरूर बनाना। यहाँ से निकलकर सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा है वह प्लान बनाया ना। जो प्लान बनाया उस प्रमाण फिर तैयार भी जरूर रहना। विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे वृत्ति आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यक बातें सामने आती तो प्रबंध करते हो। इस रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए कोई ना कोई प्रबंध रखो, कोई साथी बनाओ। आपस में भी 1-2 परिवार वाले सहयोगी बन सकते हो, लेकिन तब बनेंगे जब इतना 1-2 को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए, कैसे अपने बंधनों को हल्का कर सकती। कोई चतुर होते तो अपने बंधनों को मुक्त करने की युक्ति रचते हैं। ऐसे नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकते हैं। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएगा। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार कोई नहीं मिलता। इसलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएगा। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। माया जीत तो हो ना, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। यह पेपर होगा कि शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र मददगार बनेंगी, उनको इनाम भी भेजेंगे। छोटे बाप समान होते हैं।